जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। बच्चों, आमुडी। जीवन जब बहुत थका देता है ना, जब भीतर तक कोई टूट जाता है, तब शब्दों की नहीं, सच्चे अनुभवों की जरूरत होती है। मैं जो कह रहा हूं वह मैंने जिया है, और जो जिया है वह श्री कृष्ण की कृपा से समझा है। आज तुमसे जो कहने बैठा हूं वह मेरे नहीं, मेरे कृष्ण के वचन हैं, जो शायद आज तुम्हारे जीवन में आशा का दीपक बन सके। जब जीवन तुम्हें खाली कर दे, जब लोग तुम्हें ठुकरा दें, जब अपने भी पराये बन जाए, तब यह मत मान लेना कि सब कुछ समाप्त हो गया। बस यह जान लेना कि अब तुम श्री कृष्ण के और भी निकट हो गए हो, क्योंकि संसार जब दूर होता है तब प्रभु पास आते हैं। यह दूरी नहीं, यह उनका संकेत है कि अब वे स्वयं तुम्हारा हाथ थामेंगे। जो सबसे अधिक टूटा है वही सबसे अधिक तैयार है श्री कृष्ण के लिए। जैसे हल चलाने से पहले धरती को जोता जाता है, वैसे ही हृदय को तैयार किया जाता है, पीड़ा से, तन्हाई से, अपमान से, ताकि जब कृपा की वर्षा हो तो वह हृदय उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर सके। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोद्दा पर लाकर खद्दहा कर देता है जहां कोई राह नहीं दिखती, लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण हमें चुपचाप देखते हैं, जैसे वो अर्जुन को देख रहे थे। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा, पहले अर्जुन को टूटने दिया, रुकने दिया, रोने दिया, और फिर जब उसने हाथ जोड़ डाच दिया, तब श्री कृष्ण बोले, इसलिए जब कुछ नहीं बचता तब ध्यान से देखना, एक मौन उपस्थिति तुम्हारे साथ होती है। वह वही है कृष्ण। तुम्हारा रोना, तुम्हारा हार जाना, तुम्हारा थक जाना, यह सब कमजोरी नहीं है, यह मनुष्य होने की प्रक्रिया है। और श्री कृष्ण मनुष्य की इसी सच्चाई को अपनाकर अवतरित हुए थे। इसलिए वे तुम्हारे आंसुओं से डरते नहीं, वे उन्हें समझते हैं। वे तुम्हारे सबसे अंधकारमय क्षणों में भी तुम्हारे भीतर दीपक बनकर जलते हैं, बशर्ते तुम उन्हें पुकारो। कभी सोचो, अर्जुन इतना महान योद्धा था, लेकिन रणभूमि में खड्डी धामा होकर वह भी कांप गया। वह भी कह बैठा, मैं नहीं लड़ डहाच सकता। और तब श्री कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने उसे ताना नहीं मारा, उसे छोधा नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहा, क्लैब्यम्मा एस्म गमः पार्थ। हे पार्थ, निर्बलता को मत अपनाओ। देखो, यह जो युद्ध है ना, यह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जीतनी है तो पहले अपने मन से जीतो। जो जीवन में बार बार हारते हैं वही सच्ची विजय के पात्र बनते हैं, क्योंकि हार हर बार हमें भीतर से गढ़ती है, नर्म करती है, और अंततः हमें श्री कृष्ण के सामने पूरी तरह समर्पण करने योग्य बनाती है। जब तक अहम है तब तक प्रभु का प्रवेश नहीं, और जब हार आती है तो वह अहंकार को तोड़ देती है, बिल्कुल वैसे जैसे वर्षा से पहले मेघ टूटते हैं। हर पीड़ा, हर अपमान, हर असफलता, ये सब संकेत हैं कि अब तुम्हारा जीवन बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा के लिए तैयार हो रहा है। श्री कृष्ण की कृपा हमें हमेशा बाहर से भीतर की ओर मोड़ती है, और जब तुम भीतर उतरते हो तब एक मौन आवाज आती है, मैं हूं, डरो मत, थको मत,
हारो मत। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। उन्होंने यह कहा, सह लो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने गारंटी दी, योगक्षेमम वहाम्यहम, यानी जो मेरे भक्त हैं उनका योग जो उन्हें चाहिए और उनका क्षेम जो उन्हें बचाए रखे, दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। सोचो, ऐसा वचन और कौन दे सकता है तुम्हें? जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता तब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, बस वह दिखाई नहीं देता। यह जो समय है यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। जैसे बीज को अंधेरे में डालते हैं, मिट्टी में छिपा देते हैं, पर वो मरा नहीं होता, वह नया जीवन गर रहा होता है। वैसे ही तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी पीड़ा, ये सब तुम्हारे भीतर नया प्रकाश गर रहे हैं। बस श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास भरोसा है तो स्पोम, तो सब कुछ है। श्री कृष्ण की कृपा किसी दौलत से नहीं आती, वह केवल श्रद्धा से आती है। और श्रद्धा का दीपक तब जलता है जब मन टूट कर कह उठता है, हे नाथ, अब आप ही मेरे सब कुछ हैं, तुम्हें लड्डी डैचना है, लेकिन अकेले नहीं, श्री कृष्ण को साथ लेकर चलो। जैसे अर्जुन ने कहा, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे श्री कृष्ण चाहिए, वैसे ही तुम भी कहो, हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा चाहिए, मुझे राह नहीं दिख रही, पर आप मेरा दीपक बनिए। और विश्वास करो, जब तुम यह भाव से कहोगे तो वह तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। जीवन की असफलताएं दरअसल हमारे भीतर के मार्गदर्शन को जन्म देती है। जब बाहर के रास्ते बंद हो जाते हैं तब भीतर की राहें खुलती हैं, और भीतर श्री कृष्ण बैठे हैं, शांत, गंभीर, प्रतीक्षारत। बस तुम एक बार आंख बंद करके कहो, हे कृष्ण, अब सब कुछ आपके हाथ है, और फिर देखो भीतर कैसी अनोखी शांति उतरती है। जो लोग तुम्हें छोड़ डच गए हैं वे तुम्हारे भाग्य का अंत नहीं है। श्री कृष्ण जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से हटाते हैं तो वे कुछ और जोड़ देने की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। उन्होंने कभी अर्जुन को सब समझाया एक ही बार में? नहीं, पहले उसे अनुभव कराया, फिर सत्य दिखाया। वैसे ही तुम्हें भी जीवन के उत्तर अनुभवों के माध्यम से मिलेंगे। यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो मत रोकना, बहने दो, लेकिन उस बहाव में श्री कृष्ण का नाम बसा दो। रो, लेकिन कहते जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। फिर देखो, रोना प्रार्थना बन जाएगा, और प्रार्थना शक्ति, यह शक्ति ही तुम्हें उठाएगी। जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा तुम्हारे हृदय को श्री कृष्ण के योग्य बनाती है। जहां द्वेष है वहां ईश्वर ठहर नहीं सकते। श्री कृष्ण प्रेम में रहते हैं, और जहां प्रेम है वहां जीवन की हर हार एक नई शुरुआत बन जाती है। तुम्हारी थकान असली है, मैं जानता हूं, लेकिन उस थकान में बैठकर हार मान लेना यह तुम्हारे आत्मा की गरिमा के विपरीत है। तुम कृष्ण के अंश हो, तुम्हें वही चेतना है जो उस विराट पुरुष में है। कैसे हार मान सकते हो तुम? कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं बचा? जब तक सांस है, जब तक उनका नाम है, तब तक सब कुछ है। जिसे तुम अंत मान रहे हो वही श्री कृष्ण की योजना का आरंभ है। वे तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां से तुम्हारा जीवन नया अर्थ पाएगा। बस उन्हें थामे रहो, बस उनका नाम जपो, बस अपनी आस्था को बनाए रखो। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हालात जैसे भी हों, तुम्हारी विजय निश्चित है। बच्चों, हार मत मानो, चाहे जीवन की राहों में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं। जब अंधकार सबसे घना हो तब जान लो, प्रभु की कृपा सबसे निकट है। जैसे घनघोर घटाओं के पीछे
सूर्य अपनी संपूर्ण आभा के साथ छिपा होता है, वैसे ही हर दुख के पीछे छिपा होता है परमात्मा का कोई मधुर संकेत। मनुष्य जब थक कर बैठ जाता है तब वह यह भूल जाता है कि जिसने उसे चलना सिखाया है वह श्री कृष्ण अब भी साथ चल रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो पुत्र। तुम्हारे कंधों पर रखा यह बोझ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे माधव का है। और जब बोझ उनका है तो चिंता किस बात की। कभी कभी जीवन की चुप्पी में श्री कृष्ण सबसे अधिक बोलते हैं। वह तुम्हारी असफलता में नहीं, तुम्हारे प्रयास में बसते हैं। गिरना कोई पाप नहीं, परंतु गिरकर उठने से इनकार कर देना यह आत्मा का अपमान है। जो श्री कृष्ण के नाम का जाप करता है उसका पतन हो ही नहीं सकता। यदि तुम्हारा मन टूटने लगे तो कान्हा के चरणों में सिर रख दो, वहां से तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। सुनो, जब दुनिया तुम्हें तिरस्कार दे तब अपने अंतर में झांकना, वहां एक वाणी निरंतर गूंज रही है, मैं हूं, बस मैं हूं, तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे साथ। वह वाणी श्री कृष्ण की है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम दुख को स्थायी मान लेते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, यह संसार नश्वर है, सुख दुख क्षणिक हैं, उनसे ऊपर उठकर कर्म करो। जब प्रभु स्वयं कहते हैं कि दुख स्थायी नहीं, तो तुम क्यों मानते हो कि यह अंत है। भक्तों, याद रखो, जब भी तुम्हारा मन कहे कि अब और नहीं सह सकता, तब वही क्षण होता है जब भगवान तुम्हें थामने को तैयार होते हैं। वे कभी पहले नहीं आते, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम स्वयं को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को जानो। और जब तुम हार मानने लगो तभी उनका हाथ तुम्हें थाम लेता है। कभी कभी जीवन की सारी दिशाएं बंद हो जाती हैं, परंतु वह एक द्वार जो बंद नहीं होता वह है कृष्ण का द्वार। वहां कोई दस्तक व्यर्थ नहीं जाती, कोई प्रार्थना अनसुनी नहीं होती। तुम्हारे आंसुओं की भाषा जो कोई नहीं समझता, उसे वह समझते हैं जो राधा के प्रिय हैं। तुम्हारे मौन की पीड़ा वह सुनते हैं जिनके लिए मुरली भी मौन होकर सुनती है। तुम टूटो मत, क्योंकि जो टूटता है वह प्रभु के हाथों में आकार पाता है, वह और सुंदर बनता है। एक बीज जब धरती में दबता है तो वह घुटता है, सड़ता है, लेकिन वही बीज जब अंकुर बनकर फूटता है तो एक वृक्ष बनता है। तुम भी अभी दबे हो, घुट रहे हो, लेकिन यह अंत नहीं, यह तो एक आरंभ है। हार मानने से पहले यह जान लो कि श्री कृष्ण ने अब भी तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर पृष्ठ लिखा ही नहीं है। जो कार्य आज असंभव लगता है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि हो सकती है। परंतु उसके लिए आज रुकना नहीं, थमना नहीं। अगर गीता अर्जुन को रणभूमि में साहस दे सकती है, तो वही गीता तुम्हारे जीवन की रणभूमि में भी तुम्हारा सहारा बन सकती है। तुम भी अर्जुन हो और तुम्हारे रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं। जब कोई तुम्हें न समझे तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। श्री कृष्ण को भी इस संसार ने न समझा। वे प्रेम का अवतार थे, फिर भी उन्हें युद्ध में उतरना पड़ा। इसीलिए यदि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई संसार में उपहास का कारण बन जाए तो स्मरण करना, यह संसार नहीं, केवल श्री कृष्ण तुम्हारी कसौटी है। सच्चा भक्त वही है जो तब भी श्री कृष्ण का नाम जपे जब सब छिन जाए, प्रतिष्ठा, धन, संबंध, सब। क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तभी श्री कृष्ण संपूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। वह अकेलापन, वह खालीपन, वह तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण को बसाने का स्थान है। तुम्हारी हर पीड़ा का एक उद्देश्य है। वह उद्देश्य तुम नहीं समझते, परंतु श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए जब तुम प्रश्न करो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब स्मरण करो, शायद वह तुम्हें वहां पहुंचा रहे हैं
जहां तुमने स्वयं कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर जीवन में सब कुछ सहज होता तो तुम श्री कृष्ण की ओर क्यों देखते? दुख ही तो वह सेतु है जो तुम्हें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाता है। इसलिए दुख को धिक्कारो मत, उसे पहचानो। वह तुम्हारे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करने आया है। मुक्ति तभी मिलती है जब मन स्वीकार करना सीखता है, जो हुआ वह मेरे लिए ही हुआ। यह समर्पण जब भीतर उतरता है तब हृदय हल्का हो जाता है। तब श्री कृष्ण का हाथ सिर पर महसूस होता है और भीतर एक शांत ध्वनि गूंजती है, सब ठीक है। हर रात कितनी भी काली क्यों न हो, प्रभात होकर ही रहता है। तुम भी इस रात से गुजर रहे हो, परंतु तुम्हारे जीवन में भी प्रभात होगा। वह प्रभात कोई सामान्य सूर्योदय नहीं होगा, वह प्रभु की कृपा का नया प्रकाश होगा। बस उस घड़ी तक हार मत मानना। हर सांस जो चल रही है वह संकेत है कि अभी श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अगर वे साथ न होते तो यह जीवन ही न होता। इसलिए जब तुम हिम्मत हारो तब गिरना, यह श्वासें, ये धड़कनें, ये सब बता रही हैं कि अभी कार्य बाकी है, अभी सेवा अधूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे और देखो कैसा कंपन होता है आत्मा में। वही कंपन, वही ध्वनि तुम्हारे भीतर के अवसाद को धीरे धीरे बहा कर ले जाएगी। यह नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। जब संसार की कोई दवा काम न करे तब राधे नाम का स्मरण करो और देखो भीतर कैसे एक दिव्य शक्ति का संचार होता है। जब जीवन से मोह घटता है तब प्रभु से संबंध प्रकट होता है और जब श्री कृष्ण से संबंध बनता है तब जीवन की हर हार भी विजय जैसी लगती है, क्योंकि तब तुम्हारा केंद्र यह संसार नहीं रहता, वह श्री कृष्ण हो जाते हैं। और जहां कृष्ण हैं वहां पराजय कैसे हो सकती है? बच्चों, जब जीवन की डगर पर अकेलापन घेर ले और सारी दिशाएं धुंधली प्रतीत हों, तब केवल एक ही दीपक शेष रह जाता है, विश्वास। यह विश्वास किसी बाहरी वस्तु में नहीं, भीतर के कृष्ण में होता है। वह कृष्ण जो हर पीड़ा को सुनता है, हर अश्रु को जानता है और जो हमारे मौन से भी संवाद करता है। जब सब छूट जाए तब श्री कृष्ण को मत छोड़ना, वही तुम्हारा अंतिम सहारा है। मनुष्य जितना दुखों से नहीं टूटता, उससे कहीं अधिक वह उस भ्रम से टूटता है कि अब कुछ नहीं होगा। किंतु जो श्री कृष्ण को अपना मान लेता है, उसके लिए हर अंत एक नवीन आरंभ होता है। यह जीवन गिरने के लिए नहीं मिला, यह तो उठकर चलने की साधना है। जो थककर रुक जाए वह स्वयं से हार जाता है, पर जो थककर भी मुस्कुराता है वह श्री कृष्ण को पा लेता है। कभी कभी परमात्मा सब कुछ छीन लेते हैं ताकि हम उन्हें थाम सकें। वे जब हमारा संसार तोड़ते हैं तब अपना सान्निध्य देने आते हैं। इसीलिए जब जीवन कठिन हो तो उसे शाप मत समझो, वह तो तुम्हारे भीतर के शिष्य को पुकार रहा है। चल, अब तुझे गुरु से मिलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ केवल आश्रय लेना नहीं है, इसका अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब तुम्हारे हृदय में कोई द्वंद्व न बचे, कोई अपेक्षा न बचे, केवल प्रेम बचे, वही सच्चा शरणागति है। और जो शरणागत हो गया उसके जीवन में हार शेष नहीं रहती, वह स्वयं श्री कृष्ण की विजय गाथा बन जाता है। अक्सर लोग समय की प्रतीक्षा करते हैं कि वह बदले, किंतु कृष्ण भक्त समय को नहीं, स्वयं को बदलता है। जब भीतर का सूरज उदय हो जाए तब बाहर की रात कितनी भी लंबी हो उसका भय नहीं रहता। स्वयं को प्रकाशित करो श्री कृष्ण की भक्ति से, उनके नाम से, और फिर देखो तुम स्वयं किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाओगे। जिसे संसार ने ठुकरा दिया हो वह भी अगर श्री कृष्ण के चरणों में स्थान पा ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है।
क्योंकि कृष्ण के पास आने के लिए किसी सामाजिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम चाहिए। निष्कलंक, निर्दोष, बालवत प्रेम। और जिस दिन तुम्हारा प्रेम उस स्तर को छू लेता है, उसी दिन जीवन की सारी हारें अर्थहीन हो जाती हैं। कभी कभी हमें प्रतीत होता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारा प्रयास व्यर्थ है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू प्रेम से करता है वह मेरे लिए पर्याप्त है। यह मत देखो कि तुम क्या खो रहे हो, यह देखो कि तुम किन भावों से कर रहे हो। कर्म की सफलता केवल फल में नहीं, भावना की शुद्धता में भी होती है। जब तुम रोते हो और कोई नहीं सुनता, तब समझ लेना श्री कृष्ण सुन रहे हैं। उनकी उपस्थिति शब्दों में नहीं, भावों में होती है। वे उसी क्षण सबसे निकट होते हैं जब तुम सबसे अधिक अकेले होते हो। इसीलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, वे श्री कृष्ण से संवाद का माध्यम है। हर अश्रु एक प्रार्थना है और हर प्रार्थना का उत्तर प्रेम है। श्री कृष्ण हमें बार बार जीवन में गिरने देते हैं ताकि हम अपने पैरों पर खड़े होना सीखें। वे किसी को दंड देने के लिए नहीं, सशक्त बनाने के लिए अवसर देते हैं। इसलिए जब कोई संकट आए तो भयभीत मत हो, उसे स्वीकार करो, जैसे अर्जुन ने युद्ध स्वीकार किया, क्योंकि उसके रथ पर श्री कृष्ण थे। तुम्हारे जीवन के रथ पर भी वही विराजमान है। यदि तुम उन्हें बुलाओ, जो बीत गया उसे लेकर रोना व्यर्थ है। श्री कृष्ण अतीत में नहीं रहते, वे वर्तमान में हैं। और जो वर्तमान में सजग हो जाए वही अपने भविष्य का निर्माता बनता है। अतः जागो इस क्षण में, इस श्वास में, और कहो, हे कृष्ण मैं तेरे साथ हूं। फिर देखना कैसे तिमिर का पर्दा हटकर जीवन एक नव प्रभात में खिल उठेगा। जब जीवन की दिशा न दिखे तो गीता खोलो और उसका कोई भी एक श्लोक पढ़ लो। वह श्लोक नहीं, एक उत्तर होगा तुम्हारे अंतर्मन के प्रश्न का। गीता स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में मार्गदर्शक है। वह तुम्हारे संकल्पों को, तुम्हारे हृदय के डर को और तुम्हारी आत्मा की पुकार को जानती है। वह केवल ग्रंथ नहीं, एक जीवित संवाद है श्री कृष्ण का। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह तो तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम अकेले नहीं, तुम श्री कृष्ण के साथ हो। और जब वह साथ हो तो जीवन की कोई राह असंभव नहीं। बस उनका हाथ थामे रहो। भले ही तुम्हारे हाथ कांपते हों, डगमगाते हों, श्री कृष्ण कभी तुम्हें गिरने नहीं देंगे। जीवन जब तुम्हें तोड़ना चाहे तो मुस्कुराओ और कहो, मुझे श्री कृष्ण ने बनाया है। मैं टूटने के लिए नहीं, तपने के लिए जन्मा हूं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो और देखो, हर कष्ट एक साधना में बदल जाएगा। जो अपनी पीड़ा में भी दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, वही सच्चा कृष्ण भक्त है। क्योंकि प्रेम वह नहीं जो केवल सुख में हो, प्रेम वह है जो दुख में भी खिला रहे, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के। यह प्रेम ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। जब मार्ग कठिन हो और कोई साथ न दे, तब आत्मा की गहराइयों से निकलने वाली आवाज पर विश्वास करना सीखो। वह आवाज तुम्हारी नहीं होती, वह तो श्री कृष्ण की प्रेरणा होती है, जो कहती है, चल मैं तेरे साथ हूं, मत डर। यही सच्चा साहस है और यही सच्चा सहारा। सफलता तब नहीं मिलती जब सब सरल हो, सफलता तब मिलती है जब सब असंभव लगे और तुम फिर भी आगे बढ़ते रहो। यह आगे बढ़ना ही तुम्हारा तप है और यही श्री कृष्ण को प्रिय है। मन का नियंत्रण युद्ध से नहीं, प्रेम से होता है। जब मन भटकता है तो उसे डांटो मत, उसे श्री कृष्ण की कथा सुनाओ, उसे वह याद दिलाओ कि वह किसी साधारण आत्मा का नहीं, एक भक्त का मन है जिसे श्री कृष्ण ने स्पर्श किया है। तब वह शांति को प्राप्त होता है। हर वो दिन जब तुम थक कर बैठ जाते हो और फिर भी
उठकर श्री कृष्ण का नाम लेते हो, वही दिन तुम्हारी आत्मा का उत्सव बन जाता है। यह जीवन एक यात्रा है, और जो हर पड़ाव पर श्री कृष्ण को अपना सहयात्री बना ले, उसके लिए यह यात्रा कभी कष्ट नहीं बनती। यह तो एक प्रेम लीला बन जाती है। बेटा, मनुष्य जब संसार के संघर्षों से थक जाता है, तब वह सोचता है कि अब और नहीं, अब बस हार मान ले। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, हार वह नहीं जो गिर गया, हार वह है जो उठने का संकल्प भूल गया। जीवन में गिरना भी श्री कृष्ण की लीला है, और उठना भी उसी की कृपा है। हर बार जब तू टूटा है, समझ ले वह तेरी आत्मा को गढ़ने की प्रक्रिया थी। जैसे सुनार सोने को तपाता है, वैसे ही भगवान अपने भक्त को कष्टों में डालकर भीतर के सोने को बाहर लाते हैं। इसलिए जब भी दुखों का वर्षा हो, तू हताश मत हो, आंखें बंद कर और कह, श्री कृष्ण, मैं जानता हूं यह भी तुम्हारी योजना है। देख, तू एक दीपक है। परिस्थितियों की आंधी चाहे जितनी प्रचंड हो, अगर तू भीतर से जलता रहा तो तुझसे कोई रोशनी छीन नहीं सकता। लेकिन जो दीपक स्वयं बुझने को तैयार हो, उसे संसार का कोई दिया जलाकर नहीं रख सकता। इसलिए स्वयं को बुझने मत दे। जो भीतर जला वही बाहर उजियारा फैलाएगा। कभी तूने सोचा है, अर्जुन भी तो युद्ध भूमि में हारा ही तो था। भीतर से वह रथ के बीच बैठकर कांप रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उठाया, गीता का अमृत पिलाया और कहा, हे पार्थ, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है उठ खड़ा होना। बेटा, तू भी अपने कर्म क्षेत्र का अर्जुन है, और ये वाणी, श्री कृष्ण की वाणी, तेरे भीतर के वीर को जगा रही है। सुन, जब राह कठिन हो जाती है, तभी भीतर छुपा बल प्रकट होता है। एक बीज को धरती के गर्भ में दबाया जाता है, अंधकार में रखा जाता है, तब वह अंकुर बनकर ऊपर उठता है। तू भी यदि अभी अंधकार में है तो घबरा मत, तुझे ऊपर उठाने की योजना बन चुकी है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, तेरी चुप्पियां, तेरे घाव, ये सब प्रभु की उपस्थिति की गवाही है। श्री कृष्ण जब सुदामा के घर गए थे, तो उन्होंने उसकी टूटी झोपड़ी को मंदिर बना दिया। भगवान को तेरे धन की नहीं, तेरे प्रेम और धैर्य की तलाश है। मनुष्य जब तक अपने भीतर के मौन से नहीं जुड़ता, तब तक वह संसार की कोलाहल में ही उलझा रहता है। बेटा, आज जो कुछ भी छिन रहा है, वह केवल बाहरी वस्तुएं हैं। जो तुझसे कभी छिन नहीं सकता, वह है तेरा आत्मिक बल, तेरा विश्वास, तेरी श्रद्धा। इनसे जुड़ जा। हर रात का अंत सवेरा होता है, लेकिन वह रात तब सबसे ज्यादा अंधेरी होती है जब सवेरा सबसे पास होता है। इसलिए जब तुझ पर सबसे ज्यादा अंधकार लगे, समझ लेना अब प्रभु की किरण बस पहुंचने ही वाली है। टिक जा, रुक मत, हार मत मान। जो तू सोचता है कि खो गया, वह दरअसल बदल रहा है। परिवर्तन को तू विनाश न समझ। जैसे पतझड़ आता है तो पेड़ सूने लगते हैं, लेकिन वह नए जीवन का संकेत होता है। उसी तरह जो तुझसे दूर हो रहा है, वह तेरे लिए नई राह बना रहा है। बेटा, श्री कृष्ण ने कभी वचन नहीं दिया कि जीवन सरल होगा, परंतु उन्होंने यह वचन अवश्य दिया, मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तू अकेला नहीं है, तेरे हर आंसू की खबर उन्हें है, तेरी हर पीड़ा उनके ज्ञान में है। जो तू कह नहीं सकता, वह भी वे सुन रहे हैं। कभी कभी जो दरवाजे बंद हो जाते हैं, वे इसलिए नहीं कि तू अयोग्य है, बल्कि इसलिए कि प्रभु चाहता है तू सही द्वार से प्रवेश करे। जो दरवाजा तुझसे छिन गया, वह तेरे लिए नहीं था। जो तेरे लिए होगा, वह द्वार स्वयं खुलेगा और तू उसमें प्रवेश करेगा। अगर जीवन में कोई अपना तुझसे दूर चला गया, तो उसे पकड़ने की दौड़ मत लगा। श्री कृष्ण की कृपा में विश्वास रख। जो तुझसे छूट गया, वह तेरा कभी था ही नहीं, और जो तेरा है, उसे संसार की कोई शक्ति तुझसे छीन नहीं सकती। कभी तूने नदी को देखा है?
जब चट्टान आती है तो वह रुकती नहीं, वह या तो रास्ता बदलती है या चट्टान को काटती है। यही है जीवन का मंत्र। अड्डाहचनों को देखकर बैठ मत जा। तू या तो मार्ग बदल या फिर साहस से उन्हें पार कर। बेटा, तू बोझ नहीं है, तू एक उद्देश्य है। जो लोग तुझे न समझे वे तुझे परखने योग्य नहीं थे। श्री कृष्ण ने तुझे बनाया है किसी गहरे कार्य के लिए, इसीलिए खुद को दूसरों की नजरों से मत देख। अपने मन की गहराई में झांक और पूछ, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों रचा? उत्तर मिलेगा। जब तू थक जाए तब विश्राम कर, पर रास्ता मत छोड़। एक छोटी सी विश्राम की सांस तुझे फिर ऊर्जा देगी। लेकिन राह को छोड़ना वो आत्मसमर्पण नहीं, वो आत्मविस्मृति है। प्रभु थकने की अनुमति देते हैं पर छोड़ने की नहीं। जो लोग तुझे तुच्छ समझते हैं उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। समय और सफलता स्वयं बोलते हैं। श्री कृष्ण ने भी कभी शिशुपाल को पहले 100 गालियों तक उत्तर नहीं दिया, पर जब समय आया उन्होंने सुदर्शन से न्याय किया। तू अपने कर्म करता रहा, न्याय प्रभु करेंगे। बेटा, प्रभु का समय मनुष्य की घड़ी से नहीं चलता। जो आज तुझे प्रतीक्षा लगती है वह दरअसल तेरे भीतर धैर्य को जन्म देने की प्रक्रिया है। धैर्य ही वह भूमि है जहां सफलता के बीज अंकुरित होते हैं। तू सोचता है ये सब बातें किसी और के लिए होंगी। नहीं बेटा, ये बात तेरे लिए है। आज यह वाणी, यह आश्वासन, यह प्रेम सब तेरे लिए है। तू जिसे खोया हुआ मान बैठा है वह वास्तव में तेरे भीतर ही बैठा है, एक शांत दिव्य ऊर्जा के रूप में। जो भी हो जाए, श्री कृष्ण से रिश्ता मत तोड़ना। जब सब छूट जाए तब भी उस डोर को थामे रहना, क्योंकि वही डोर तुझे मृत्यु से पार, मोह से पार और हार से पार ले जाएगी। बेटा, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जहां सब कुछ छूटता है। आशाएं भी, अपने भी और भीतर की शक्ति भी डगमगाने लगती है। पर याद रखो, जब भीतर सब शांत हो जाता है तब प्रभु बोलते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं है बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालता है जो तुम्हारे अपने भी पहचान नहीं पाते। श्री कृष्ण भी अर्जुन को रणभूमि में रोते हुए देखकर मुस्कुराए थे, क्योंकि उन्हें पता था यही वह क्षण है जब आत्मा का जागरण होता है। जो तुम्हारे मन की सबसे गहरी चोट है वही तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी प्रार्थना बन सकती है, यदि तुम हार मानने के स्थान पर उसे श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सको। जब मन थक जाए, जब रास्ता न दिखे, जब सब कुछ धुंधला लगे, तो बस एक बात याद रखना, जो हो रहा है वह मेरी दृष्टि से नहीं, भगवान की दृष्टि से हो रहा है। यह भाव ही जीवन को सहनशीलता का अमृत दे देता है। हर रात के बाद सवेरा आता है, यह सबको झात है। पर जो लोग अंधकार में भी प्रभु का नाम स्मरण करते हैं वही प्रभु की कृपा के सच्चे अधिकारी बनते हैं। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। जिस दिन तुम बिना शिकायत, बिना आशंका, बस श्रद्धा से प्रभु की इच्छा को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रकाश उतरेगा। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर अंत किसी नई शुरुआत की भूमिका होती है। जो बीत गया वह बीज था, जो आ रहा है वह फल होगा। इसीलिए वर्तमान को साहस से जियो और श्री कृष्ण की वाणी को अपने अंतर में धारण करो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर वही क्षण होगा जब भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। आत्मा जब पीड़ा में तड़पती है तभी वह अपने भीतर के ईश्वर को पुकारती है, और वह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। जिस दिन तुम कह पाओ, हे कृष्ण, जो तू चाहे वही हो, मैं तेरे हर निर्णय में सहमति हूं, उसी दिन तुम दुख से ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि फिर तुम्हारा मन संघर्ष नहीं करता, समर्पण करता है।
प्रभु कभी तुम्हें इसलिए नहीं गिराते कि तुम हार जाओ। वे तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम यह जान सको तुम में फिर से उठने की शक्ति है, क्योंकि उनके साथ कोई भी पराजित नहीं होता। जब तुम थक जाओ तब प्रभु तुम्हारे लिए चलने लगते हैं। जब तुम रो तब वे तुम्हारे अश्रु अपने नेत्रों से बहाते हैं। श्री कृष्ण केवल तुम्हारे सहायक नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर का साहस हैं। समय का काम है बदलना और प्रभु का काम है साथ निभाना। समय से मत डरिए, जो चला गया वह समय था, जो बचा है उसमें प्रभु है, और प्रभु के रहते कोई भय संभव नहीं। कई बार तुम्हारे अपने ही तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारे अपने ही पीठ फेर लेते हैं, पर वह पीड़ा तुम्हें भगवान की शरण में ले जाने का मार्ग बन जाती है। और यह मार्ग सबसे सुंदर होता है। तुम्हारा टूटना, तुम्हारा बिखरना, यह सब व्यर्थ नहीं है। यह सब तुम्हें उस रूप में पुनः जोड़ रहा है जो पहले से अधिक सुंदर, अधिक कोमल और अधिक प्रभुपरायण होगा। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर सदा शब्दों में नहीं आता। कभी वह एक शांत भाव होता है, कभी एक स्पर्श, कभी कोई अनजाना व्यक्ति जो समय पर आकर कहता है सब ठीक हो जाएगा। समझो वह श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते, वे केवल इतना करते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा की गहराई को परख लें। जब तुम कह पाओ अब मेरा कोई नहीं, तब वे कहते हैं अब मैं ही तेरा सब कुछ हूं। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लो कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और प्रभु की इच्छा ही सर्वोपरि है, उसी क्षण से तुम्हारा जीवन सरल होने लगता है, क्योंकि अब तुम नहीं लड़ रहे, अब तुम बह रहे हो उनके साथ। यदि जीवन में सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा तो याद रखना प्रभु के अनुसार हो रहा है। और प्रभु कभी भूल नहीं करते, वे केवल सुधार करते हैं। भरोसा वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है, और यह दीपक केवल श्रद्धा से जलता है। अगर तुम सब कुछ खोकर भी श्री कृष्ण को थामे हुए हो तो तुमने कुछ नहीं खोया बल्कि सब कुछ पा लिया। हे मेरे प्रिय श्रोता, हार मानना तो तब उचित होता है जब भगवान ने भी साथ छोड़ दिया हो, लेकिन जब वह तुम्हारे साथ हैं तो तुम हार कैसे सकते हो। फिर चाहे जितनी भी रात गहरी हो, एक किरण प्रभु की ओर से जरूर आएगी, और वही किरण तुम्हारा नया सवेरा बन जाएगी। प्रिय आत्मन, जब जीवन की नाव डगमगाने लगे, जब दिशाएं धुंधली हो जाए और जब भीतर का दीपक मंद पड़ने लगे, तभी तो श्री कृष्ण की वाणी अधिक प्रखर होकर हमारे हृदय में उतरती है। आज मैं तुम्हें उन्हीं प्रभु की प्रेरणा से, उनकी करुणा के स्पर्श से कुछ ऐसे विचार सुना रहा हूं जो तुम्हारे अश्रुपूरित नेत्रों में आशा का सिंचन करे और तुम्हारे थके हुए चरणों को फिर चलना सिखाए। कभी कभी प्रभु जानबूझकर हमें वहां ले जाते हैं जहां हमारे अपने बल की सीमा समाप्त होती है, ताकि हम उनकी शक्ति को पहचान सकें। जब सब साथ छोड़ दें तभी कृष्ण हाथ पकड़ते हैं। उस समय जो आह निकलती है वही पुकार बनकर सीधे श्री हरि के चरणों तक पहुंचती है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी हार की अंतिम सीमा ही प्रभु की कृपा की पहली सीढ़ी है। हर अंधकार में एक ऐसी रात्रि होती है जो सुबह से पहले सबसे अधिक गहरी होती है। जीवन में जब तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जा सकता, तब एक क्षण ठहर जाना, गहरी सांस लेना और अपने अंतरात्मा में श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करना। तुम देखोगे कि वह असहनीय पीड़ा एक मधुर समर्पण में बदल रही है। यह संसार परीक्षा है, कभी मोह की, कभी क्रोध की, कभी अभिमान की और कभी सहनशीलता की। लेकिन एक बात स्मरण रखना, जो आत्मा श्री कृष्ण के प्रेम में रच बस गई हो, वह किसी परीक्षा में असफल नहीं हो सकती। वह गिर सकती है लेकिन टूटती नहीं, वह रो सकती है लेकिन रुकती नहीं। कभी कभी जो खोता है वही पाता है।
जो रोता है वही प्रभु को पुकारता है, और जो टूटता है वही श्री कृष्ण को पकड़ना सीखता है। मत सोचो कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ है, वह तो प्रभु का निमंत्रण है उनके सानिध्य की ओर। तुम्हारा दुख ही तुम्हारी पुकार है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका निराश मन है, और सबसे बड़ा मित्र उसका निश्चल विश्वास। हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। जो व्यक्ति अपने भाग्य को कोसते रहते हैं वे उस बीज को खो देते हैं जिसे तपस्या कहते हैं, और जो व्यक्ति अपने आंसुओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं वे उस वृक्ष को प्राप्त करते हैं जिसे आशीर्वाद कहते हैं। हर दिन एक नई आशा है, हर क्षण एक नई दिशा। जीवन की घड़ियां कभी एक सी नहीं रहती। आज जो पीड़ा है वही कल अनुभव बनेगी, और अनुभव वही तो आत्मा की परिपक्वता है। श्री कृष्ण हमें अनुभवों के माध्यम से ही ज्ञानी बनाते हैं। कभी कभी जीवन हमें अकेला करता है ताकि हम स्वयं को सुन सकें, क्योंकि जब चारों ओर का कोलाहल शांत होता है तभी भीतर से श्री कृष्ण की वाणी सुनाई देती है, जो कहती है, मैं हूं और जब तक मैं हूं तुम अकेले नहीं हो। जीवन में यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उससे शिकायत मत करो। प्रभु हर व्यक्ति को एक समय के लिए भेजते हैं, कुछ सिखाने, कुछ सहेजने और कुछ छोड़ जाने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ डालते। उनकी संगति अमर है और उनका स्नेह अचल। जिन्हें दुनिया असफल कहती है वही अक्सर प्रभु के प्रिय पात्र होते हैं, क्योंकि जो संसार के मानदंडों पर सफल होता है वह अक्सर अहंकार में पड़ जाता है, और जो विफलता में तपता है वह नम्रता में श्री कृष्ण को पा लेता है। अपने भीतर के मौन को सुनो, उसमें श्री कृष्ण का निवास है। जब सब शोर थम जाए तब जो आवाज आती है वह आत्मा की नहीं प्रभु की होती है। वह कहती है, हार मत मान क्योंकि तू मेरा अंश है। जो मनुष्य अपने जीवन को श्री कृष्ण की दृष्टि से देखता है वह हर विफलता में भी अवसर ढूंढ लेता है। उसके लिए संकट भी सौगात है, क्योंकि वह जानता है हर कष्ट एक संदेश वाहक है प्रभु की ओर से। कभी तुम्हें लगे कि जीवन ठहर गया है तो समझ लेना यह ठहराव नहीं, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा है। वे चाहते हैं कि तुम पहले स्वयं को समझो, स्वयं से मिलो, और फिर जब वे आए तो तुम्हारा हृदय पूरी तरह तैयार हो। दूसरों की तुलना में मत जियो। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर यात्रा का समय अलग है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो श्री कृष्ण पर भरोसा करता है वह अंततः वहां पहुंचता है जहां उसे पहुंचना चाहिए। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से निकलकर जब कोई वर्तमान में श्री कृष्ण के नाम में लीन होता है तो उसे न तो हार भयभीत करती है और न ही सफलता मोहित। वह केवल प्रेम में जीता है, निष्काम, निस्संग और निर्भय। जब तुम्हारे हृदय में प्रार्थना आंसुओं से भीग जाए तब प्रभु की कृपा बरसती है। वे केवल शब्द नहीं सुनते, वे तो भाव देखते हैं, और जो भाव सच्चे हों वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर जीवन में सब कुछ खो दिया हो लेकिन श्रद्धा बची है तो कुछ भी खोया नहीं। लेकिन अगर श्रद्धा ही खो गई तो सब कुछ होते हुए भी तुम रिक्त हो। श्री कृष्ण की भक्ति वह दीपक है जो सबसे गहन अंधकार में भी जलता है। हे आत्मन, चलते रहो, भले ही रेंग कर चलना पड़े लेकिन रुको मत, क्योंकि तुम्हारा हर प्रयास प्रभु की ओर एक कदम है। और जब तुम थक जाओ तब बस एक बार कह देना, हे कृष्ण, अब तू ही मेरी नया खींच। बस इतना कहना, और फिर देखना कैसे लहरें तुम्हारा रास्ता बनाती हैं। श्री कृष्ण के चरणों में विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी हार अभी पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि श्री कृष्ण ने अभी तुम्हारा हाथ छोड़ा नहीं। बेटा,
जीवन की डोर कभी एकसार नहीं होती। जैसे समुद्र की लहरें कभी शांत कभी प्रचंड होती हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा होता है। लेकिन जो प्रभु के नाम में दृढ़ रहता है, उसका मन डगमगाता नहीं। याद रखो, हार तब होती है जब मन स्वीकार कर ले कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन जिस क्षण तुम श्री कृष्ण के चरणों में अपनी हानि, थकान और भय अर्पित कर देते हो, उसी क्षण से विजय का मार्ग खुलता है। हर कठिनाई प्रभु की एक परीक्षा है और हर आंसू उसकी कृपा का संकेत है कि वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम टूटे नहीं हो, तुम गढ़े जा रहे हो। जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की तपन तुम्हें प्रभु के प्रिय पात्रों में स्थान दिला रही है। जब सारा संसार तुम्हें अस्वीकार कर दे, तब भी एक शक्ति है जो तुम्हारे साथ है। वह है श्री कृष्ण का प्रेम। उसका प्रेम न शर्तों में बंधा है, न समय की सीमा में। तुम चाहे जितना भी गिरो, वह तुम्हें थामने को सदैव तैयार है। बस तुम हिम्मत मत हारो। कभी कभी जीवन की सबसे लंबी रात के बाद ही प्रभात होता है, और प्रभात से पूर्व जो क्षण होते हैं वे सबसे अधिक अंधकारमय होते हैं। यदि तुम्हारा जीवन अभी सबसे गहरे अंधकार में है, तो जान लो प्रभु का सूर्योदय बहुत निकट है। जीवन में जो भी मिला है वह प्रभु की कृपा है, और जो नहीं मिला वह भी उसकी कृपा है, क्योंकि वह जानता है कब, क्या और कितना देना उचित है। तुम तो बस अपने संकल्प में अटल रहो, जैसे अर्जुन रहा, युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने अपनों के विरुद्ध केवल धर्म के लिए। जब तुम्हारा मन कहे अब और नहीं सहा जाता, तब तुम एक क्षण रुको, नेत्र मूंदो और बस इतना कहो, हे माधव, मैं थक गया हूं पर हार नहीं मानूंगा। तुम्हें अनुभव होगा कि कोई शक्ति तुम्हारे हृदय को सहला रही है, तुम्हारे कांपते कंधों पर हाथ रख रही है। वह शक्ति तुम्हारे भीतर की हिम्मत है, जो श्री कृष्ण की देन है। हर वह दर्द जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल तुम्हें मजबूत बना देगा। जो लोग आज तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि तुम्हें स्वयं से मिला दिया। यह अकेलापन भी प्रभु की योजना है, ताकि तुम उसे एकांत में बात कर सको। धैर्य कोई छोटा गुण नहीं, यह आत्मा का श्रृंगार है। जो सच्चा धैर्यवान है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि वह जानता है देर है, अंधेरा है, लेकिन प्रभु की कृपा में कभी बाधा नहीं आती। उसकी योजना धीमी होती है पर अचूक होती है। हर बार जब तुमने गिरकर उठने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ थे। उन्होंने तुम्हारी आत्मा में वह प्रेरणा डाली जिससे तुमने पुनः अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत पाई। यह प्रेरणा कोई सामान्य ऊर्जा नहीं, यह तो गोविंद की दृष्टि का परिणाम है। कभी किसी की तुलना मत करो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी और का हो ही नहीं सकता। जैसे श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को ही सुनाई, वैसे ही तुम्हारे जीवन की गीता भी तुम्हारे भीतर ही प्रकट होगी। तुम्हें बस अपने पथ पर अडिग रहना है। यदि जीवन में असफलता मिल रही है, तो समझो कि ईश्वर तुम्हें सफलता के लिए तैयार कर रहा है। बीज जब मिट्टी में गाढ़ा जाता है, तो अंधेरे में ही अंकुर फूटता है। वही बीज जो पहले मिट्टी में खो गया था, वही एक दिन वृक्ष बनकर संसार को छाया देता है। प्रभु की लाठी में आवाज नहीं होती, पर न्याय पूरा होता है। यदि आज अन्याय, उपेक्षा या पीड़ा तुम्हारे जीवन में है, तो प्रभु पर भरोसा रखो। वह सब देख रहा है और उसका न्याय समय से आता है, न एक पल पहले न एक पल बाद। जब तुम्हें लगे कि जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा, तब यह मत भूलना कि तुम स्वयं अर्थ हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के अंश हो। तुम्हारा जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं,
यह उसके प्रेम का विस्तार है। तुम्हारा अस्तित्व ही उसका संगीत है। अंतिम क्षण तक विश्वास मत खोना। कंस जैसा अत्याचारी भी जब सामने खड़ा हो तो भी श्री कृष्ण के भक्त को भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसका रक्षक उसके पीछे नहीं, उसके भीतर है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मबल है, और आत्मबल तब आता है जब तुम स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हो। अपने जीवन का रथ उसी के हाथ में दे दो, जैसे अर्जुन ने किया। फिर चाहे कितने भी शूल हों पथ में, तुम्हारा चक्रव्यूह कभी नहीं टूटेगा। मन का बोझ हल्का तब होता है जब तुम रोकर नहीं, प्रार्थना करके अपने दुख प्रभु को अर्पित करते हो। आंसू बहाओ, लेकिन वे ईश्वर के चरणों में गिरें, ताकि वे मोती बन जाएं, तुम्हारी आत्मा को सजाएं। श्री कृष्ण ने कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो मेरा है उसके योग, उस प्राप्ति और क्षेम, संरक्षण की जिम्मेदारी मेरी है। तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता छोड़ो, स्मरण करो, भय छोड़ो, भजन करो। तुम्हारा हर प्रयास, हर कठिन संघर्ष, हर अकेली रात, सब उसकी दृष्टि में है। वह एक एक क्षण का लेखा रखता है, और जब उसका समय आता है तब वह तुम्हें उसी स्थान पर उठाता है जहां तुम गिरे थे, लेकिन इस बार सिर ऊंचा करके। आत्मा अमर है, यह शरीर के दुखों से परे है। जब तुम्हारा मन बंधनों में घिरा हो तो आत्मा का स्मरण करो। वह निर्भय, निडर और नित्य है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी हार नहीं मानती। वह केवल सीखती है और आगे बढ़ती है। भरोसा रखो, हर उस क्षण में जब तुमने कहा, हे कृष्ण मुझे संभालो, वह तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। यह जीवन एक यात्रा है, और उसके साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। तुम हार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ वह चल रहा है जो संसार की डोर थामे हुए है। पुत्रों, जीवन एक महासागर है, शांत भी, तूफानी भी। और इस महासागर में यदि नौका डगमगाए तो यह मत मान लेना कि तुम अकेले हो। प्रभु श्री कृष्ण स्वयं उस नाविक की भांति हैं जो तुम्हारी नया को पार ले जाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जब जब मन थकने लगे, जब जब हृदय रोने लगे, तब तब उस अधरों पर मुस्कान बिखेरने वाले श्री कृष्ण को पुकारना मत भूलना। वह वही है, तुम्हारे अंतकरण में एक शांत स्वर बनकर तुम्हें कह रहे हैं, हार मत मानो। जो गिरता है वही उठता है, और जो उठता है वही चलता है। यह संसार उन लोगों को नहीं याद रखता जो बैठे रह गए, यह उन्हें याद रखता है जो गिरते रहे पर फिर भी चलते रहे। शोक का अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, आशा का दीपक एक क्षण में उसे भगा सकता है। यही तो है श्री कृष्ण की लीला, अंधकार में भी प्रकाश की झलक। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ भी तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रहा, तो यह मत मानो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। वह तो परीक्षा की घड़ी है जिसमें तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा प्रेम परखा जा रहा है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुखों की अग्नि से गुजरकर ईश्वरीय तेज से प्रकाशित होती है। जब संसार पीठ दिखा दे, तब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें न पहचाने, तब कृष्ण तुम्हारे अंत का करण की पहचान करते हैं। इसीलिए हे प्रिय आत्मा, अपने जीवन की हर कठिन घड़ी में हार मत मानो, क्योंकि हर तिनके में प्रभु की योजना छिपी होती है। कभी कभी परमात्मा वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह हमें वह देने की तैयारी कर रहा होता है जो हमें चाहिए। वह हमें तोड़ता नहीं, वह हमें तराशता है। और जब आत्मा तराश जाती है, तब उसमें दिव्यता की झलक दिखाई देती है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन से यही कहा था, उठो, शूरवीर बनो,
अपने कर्तव्य का पालन करो, परिणाम की चिंता मत करो, वह मेरा कार्य है। जब अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया था, तब श्री कृष्ण ने अपनी करुणामयी वाणी में उसे उठाया। वही वाणी आज तुम्हारे लिए भी है। उठो, क्योंकि यह जीवन रण है और तुम मेरे वीर हो। जब तुम थक जाओ तब विश्राम करो, पर हार मत मानो। विश्राम और पराजय में अंतर है। विश्राम आत्मा को शक्ति देता है, पराजय आत्मा को तोड़ती है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम विश्राम करके फिर उठो और पुनः संघर्ष करो। उनके इस इशारे को समझो। यह जीवन का संकेत है। जब जीवन से विश्वास उठने लगे, तब आंखें बंद करके कृष्ण का स्मरण करो। एक क्षण का वह नाम स्मरण तुम्हारे भीतर 100 युगों की शक्ति भर देगा। वही तो नाम है जो पत्थर को भी तरंगित कर देता है, जो निर्जीव को भी जीवन दे देता है। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, वह तो हृदय की धुलाई है। जब हृदय बहुत भारी हो जाए तो कृष्ण के चरणों में अपना बोझ उतार दो। रो लो, लेकिन प्रभु के सम्मुख रो, क्योंकि वही एकमात्र हैं जो तुम्हारी निःशब्द भाषा को भी समझते हैं। कभी कभी जब सब कुछ छूट जाता है, तब ईश्वर मिलता है। जब हाथ खाली हो जाए, तब करुणा से भरे कृष्ण के हाथ तुम्हें थामते हैं। इसलिए जो छिन गया है उस पर रो मत। यह जानो कि जो मिलने वाला है वह कहीं अधिक मूल्यवान है। श्री कृष्ण कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। हम ही अपने भ्रमों में पड़कर उन्हें भुला देते हैं। जब हृदय शुद्ध होता है, जब मन निर्मल होता है, तब हम अनुभव करते हैं कि वह तो सदा हमारे साथ थे। जैसे सूर्य सदा आकाश में है, बादल उसे छुपा देते हैं, वैसे ही हमारे दुखों के बादल प्रभु को छिपा देते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं गए। जब कोई तुम्हें न समझे, तब अपने भीतर के कृष्ण को पुकारो। वह तुम्हारे हर भाव को, हर विचार को, हर पीड़ा को समझते हैं। वह तुम्हें शब्दों से नहीं, आत्मा से सुनते हैं। और यही है प्रेम, जब बिना कहे कोई सब जान ले। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। अकेले तो वह होता है जो अपने से दूर होता है। जिसने अपने भीतर के श्री कृष्ण को जागृत कर लिया, वह कभी अकेला नहीं रहता। वह हर क्षण उस मधुर मुस्कान, उस बंसी की धुन और उस करुणामयी दृष्टि के साथ चलता है। प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत है। जो बीत गया वह बीता, लेकिन हर सूर्योदय प्रभु का संकेत है। उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हार मत मानो, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है। जब जीवन की राहें कठिन हो जाएं, तब यह मत पूछो क्यों हो रहा है मेरे साथ, बल्कि यह पूछो क्या सीख रहा हूं इससे। क्योंकि हर कठिनाई एक शिक्षक है, हर पीड़ा एक पाठशाला है और हर गिरावट एक उठने की तैयारी। वह जो तुम्हें कष्ट देता है, वह तुम्हें निर्मल भी करता है। जैसे जलवृष्टि के बाद धरती शुद्ध हो जाती है, वैसे ही कष्टों के बाद आत्मा में एक गहन शांति का प्रस्फुटन होता है। यही तो कृष्ण का वरदान है। वह तुम्हें आंसुओं से ढोकर अपने आलोक से भर देते हैं। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तो याद रखो तुम्हारे पास कृष्ण है, और जिसके पास कृष्ण है उसके पास सब कुछ है। वह तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा आधार है, तुम्हारा प्राण है। उनका नाम लो और फिर देखो कैसे सृष्टि तुम्हारे लिए राह बनाती है। जिसे संसार ने अस्वीकार किया, उसे श्री कृष्ण ने अपनाया। उनकी दृष्टि में तुम केवल एक जीव नहीं, एक आत्मा हो, उनका अंश। और कोई भी अंश अपने मूल से कभी अलग नहीं हो सकता। तुम उनके हो सदा से सदा तक। हे प्रिय आत्मन, यह जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन उसका हर संघर्ष तुम्हें प्रभु के और समीप ला रहा है। इसीलिए हार मत मानो, चाहे कुछ भी हो जाए। यह मार्ग कठिन है, पर इस मार्ग पर तुम्हारे साथ स्वयं माधव चल रहे हैं। और जब पथ में कृष्ण हो, तब थकान भी तपस्या बन जाती है।
कभी कभी प्रभु जानबूझकर हमें वहां ले जाते हैं जहां हमारे अपने बल की सीमा समाप्त होती है, ताकि हम उनकी शक्ति को पहचान सकें। जब सब साथ छोड़ दें तभी कृष्ण हाथ पकड़ते हैं। उस समय जो आह निकलती है वही पुकार बनकर सीधे श्री हरि के चरणों तक पहुंचती है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी हार की अंतिम सीमा ही प्रभु की कृपा की पहली सीढ़ी है। हर अंधकार में एक ऐसी रात्रि होती है जो सुबह से पहले सबसे अधिक गहरी होती है। जीवन में जब तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जा सकता, तब एक क्षण ठहर जाना, गहरी सांस लेना और अपने अंतरात्मा में श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करना। तुम देखोगे कि वह असहनीय पीड़ा एक मधुर समर्पण में बदल रही है। यह संसार परीक्षा है, कभी मोह की, कभी क्रोध की, कभी अभिमान की और कभी सहनशीलता की। लेकिन एक बात स्मरण रखना, जो आत्मा श्री कृष्ण के प्रेम में रच बस गई हो, वह किसी परीक्षा में असफल नहीं हो सकती। वह गिर सकती है लेकिन टूटती नहीं, वह रो सकती है लेकिन रुकती नहीं। कभी कभी जो खोता है वही पाता है, जो रोता है वही प्रभु को पुकारता है, और जो टूटता है वही श्री कृष्ण को पकड़ना सीखता है। मत सोचो कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ है, वह तो प्रभु का निमंत्रण है उनके सान्निध्य की ओर। तुम्हारा दुख ही तुम्हारी पुकार है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका निराश मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका निश्चल विश्वास। हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। जो व्यक्ति अपने भाग्य को कोसते रहते हैं वे उस बीज को खो देते हैं जिसे तपस्या कहते हैं, और जो व्यक्ति अपने आंसुओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं वे उस वृक्ष को प्राप्त करते हैं जिसे आशीर्वाद कहते हैं। हर दिन एक नई आशा है, हर क्षण एक नई दिशा। जीवन की घड़ियां कभी एक सी नहीं रहती। आज जो पीड़ा है वही कल अनुभव बनेगी, और अनुभव वही तो आत्मा की परिपक्वता है। श्री कृष्ण हमें अनुभवों के माध्यम से ही ज्ञानी बनाते हैं। जीवन में हार तब नहीं होती जब तुम नीचे गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने की आशा छोड़ देते हो। और जो श्री कृष्ण में आश्रय पाता है वह कभी आशाहीन नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कभी अपने भक्त को अंधेरे में नहीं छोड़ते। वे दीप बनकर उसके पथ को आलोकित करते हैं। ध्यान रखना, पीड़ा तुम्हारे जीवन की समाप्ति नहीं है, वह तो ईश्वर की एक युक्ति है तुम्हारे भीतर छिपे हुए तेज को बाहर लाने की। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा कष्टों में तपकर निर्मल होती है। कभी कभी जो खोता है वह इसलिए नहीं कि वह उसका था ही नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका स्थान किसी और दैवी उपहार ने लेना था। जीवन में जो गया वह केवल मार्ग की धूल थी, मंजिल अब भी प्रतीक्षा कर रही है। यदि संसार तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझता तो भी श्री कृष्ण तुम्हारे प्रत्येक प्रयास को देख रहे हैं। संसार का मूल्यांकन भ्रमित हो सकता है, पर श्री कृष्ण का मूल्यांकन पूर्ण न्यायपूर्ण होता है। इसलिए किसी मान्यता के लिए नहीं, केवल ईश्वर की संतुष्टि के लिए कर्म करो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई। कभी यह मत समझो कि तुम्हारा मौन ईश्वर तक नहीं पहुंचा। श्री कृष्ण शब्द नहीं, भाव सुनते हैं, और तुम्हारे आंसुओं में छिपे भाव उनके हृदय को छूते हैं। जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही, तब वहीं बैठकर श्री कृष्ण का स्मरण करो, क्योंकि जब शरीर की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहीं से आत्मबल की यात्रा प्रारंभ होती है, और वह आत्मबल कृष्ण स्मरण से ही जन्म लेता है। एक बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधकार में रखा जाता है और फिर जल से सींचा जाता है। वह समझता है कि उसका अंत हो गया, पर वह बीज ही आगे चलकर वृक्ष बनता है। वैसे ही जब तुम्हें लगे कि
कि अब जीवन का अंधकार असहनीय है, समझो कि तुम वृक्ष बनने की यात्रा में हो। कभी कभी जीवन में हम उस नाव की तरह होते हैं जो तूफान में फंसी हो, लेकिन नाविक यदि श्री कृष्ण हो तो तूफान कितने भी प्रबल क्यों ना हो, किनारा निश्चित होता है। बस तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। कभी कभी जीवन हमें अकेला करता है ताकि हम स्वयं को सुन सकें, क्योंकि जब चारों ओर का कोलाहल शांत होता है तभी भीतर से श्री कृष्ण की वाणी सुनाई देती है, जो कहती है, मैं हूं और जब तक मैं हूं तुम अकेले नहीं हो। जीवन में यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उससे शिकायत मत करो। प्रभु हर व्यक्ति को एक समय के लिए भेजते हैं, कुछ सिखाने, कुछ सहेजने और कुछ छोड़ दिया जाने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ देते। उनकी संगति अमर है और उनका स्नेह अचल। जिन्हें दुनिया असफल कहती है वही अक्सर प्रभु के प्रिय पात्र होते हैं, क्योंकि जो संसार के मानदंडों पर सफल होता है वह अक्सर अहंकार में पड़ जाता है, और जो विफलता में तपता है वह नम्रता में श्री कृष्ण को पा लेता है। अपने भीतर के मौन को सुनो, उसमें श्री कृष्ण का निवास है। जब सब शोर थम जाए तब जो आवाज आती है वह आत्मा की नहीं, प्रभु की होती है। वह कहती है, हार मत मान, क्योंकि तू मेरा अंश है। जो मनुष्य अपने जीवन को श्री कृष्ण की दृष्टि से देखता है वह हर विफलता में भी अवसर ढूंढ लेता है। उसके लिए संकट भी सौगात है, क्योंकि वह जानता है हर कष्ट एक संदेशवाहक है प्रभु की ओर से। कभी तुम्हें लगे कि जीवन ठहर गया है तो समझ लेना, यह ठहराव नहीं, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा है। वे चाहते हैं कि तुम पहले स्वयं को समझो, स्वयं से मिलो, और फिर जब वे आए तो तुम्हारा हृदय पूरी तरह तैयार हो। दूसरों की तुलना में मत जियो। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर यात्रा का समय अलग है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो श्री कृष्ण पर भरोसा करता है वह अंततः वहां पहुंचता है जहां उसे पहुंचना चाहिए। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से निकलकर जब कोई वर्तमान में श्री कृष्ण के नाम में लीन होता है तो उसे न तो हार भयभीत करती है और न ही सफलता मोहित। वह केवल प्रेम में जीता है, निष्काम, निस्संग और निर्भय। जब तुम्हारे हृदय में प्रार्थना आंसुओं से भीग जाए तब प्रभु की कृपा बरसती है। वे केवल शब्द नहीं सुनते, वे तो भाव देखते हैं, और जो भाव सच्चे हों वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर जीवन में सब कुछ खो दिया हो लेकिन श्रद्धा बची है तो कुछ भी खोया नहीं। लेकिन अगर श्रद्धा ही खो गई तो सब कुछ होते हुए भी तुम रिक्त हो। श्री कृष्ण की भक्ति वह दीपक है जो सबसे गहन अंधकार में भी जलता है। हे आत्मन, चलते रहो, भले ही रेंग कर चलना पड़े, लेकिन रुको मत, क्योंकि तुम्हारा हर प्रयास प्रभु की ओर एक कदम है। और जब तुम थक जाओ तब बस एक बार कह देना, हे कृष्ण, अब तू ही मेरी नया खींच। बस इतना कहना और फिर देखना कैसे लहरें तुम्हारा रास्ता बनाती हैं। श्री कृष्ण के चरणों में विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी हार अभी पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि श्री कृष्ण ने अभी तुम्हारा हाथ छोड़ा नहीं। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तजनों।